Good morning, 10th standard. Hope you all are safe and happy birthday to those who are having their birthday today. So, today we are going to our next topic, that is religion, communism, and politics. Already half of the chapter we have completed, and the half which is left, that is very important topics that we have to cover. So, today I'm just going to give you a brief on religion and communism. Okay, so how the concept of religion comes in politics, and what is the result of religious difference that we are going through in this topic. Like in India there are 7 religion, and I think जो religion है सबको ये सिखाता that we should have a feeling of brotherhood, we should respect each other religion. But how the people are taking the religion and how they are telling it to the people, that matters a lot. So किस तरीके से religion politics में आ रहा है, गांधी जी ने ह्यूमन राइट्स ने और वुमेन मूवमेंट्स, इन लोगों ने कुछ रिलीजन जो पॉलिटिक्स में आ रहा है और जो डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है, दे हैव सेड समथिंग अबाउट देम. सो गांधी जी, दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 3 marks. ओके, सो द क्वेश्चन कम्स इन द फॉर्म ऑफ गांधी जी बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय ethnic drawn from religion justify. So you can explain in your own words also. Okay, so by this ethnic word he wants to say that people should get the moral values of religion, they should get the teachings of moral values rather than ki making your religion superior and the other religion inferior. He is not getting to that point. गांधी जी ने ये नहीं बोला था कि आप किसी के रिलीजन को बड़ा करो या अपने रिलीजन का ही प्रचार प्रसार करो, दूसरे रिलीजन को नीचा दिखा. उन्होंने रिलीजन पॉलिटिक्स में बोलने का मतलब ये था कि हमको पॉलिटिक्स में उनकी मॉरल वैल्यूज़ लेके आना चाहिए कि रिलीजन हमको क्या सिखाता है, यही हमको लोगों को बताना चाहिए, जिससे कि क्या हो, फर्दरमोर कोई लड़ाई झगड़े ना हो रिलीजन के बीच में. ओके, now second point is human rights groups are demanding special steps to protect religious minorities. जो ह्यूमन राइट्स वाले होते हैं, मानव अधिकार वाले, उन्होंने ये बोला कि जनरली जो रिलीजियस डिफरेंस होता है उसमें सफरर कौन होता है, विक्टिम कौन बनता है, वो बनते हैं जिनकी जो माइनॉरिटीज़ में है. फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो जो जैन धर्म के लोग होते हैं और जो पारसीज होते हैं, दे आर इन माइनॉरिटीज़. ओके, ये माइनॉरिटीज़ है. और जो आई थिंक इस्लाम मुस्लिम्स भी हैं, वो भी माइनॉरिटीज़ में ही हम मानेंगे. सो दैट इज़ वाई वो लोग क्या करते हैं, अपने राइट के लिए दंगे करते हैं कि भाई हमको भी इक्वल राइट मिलनी चाहिए. तो अगर कोई इंसान सफ़र कर रहा है तो ऑब्वियसली वो अपनी राइट्स के लिए आवाज़ तो उठाएगा ही. तो उससे क्या होता है, उससे कम्युनल राइट्स होते हैं जिसमें इनोसेंट लोग मारे जाते हैं. So that is why the human rights are urging to the government to give a equal respect to all religion and to the religion who are in minority also and to the religion who are in majority also, to give equal rights to both of them, ताकि ये क्या हो, पॉलिटिक्स में जाके ये एक राइट्स का फॉर्म ना ले ले. थर्ड पॉइंट इज वुमेन मूवमेंट्स डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज द फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन which discriminate against women. Now the word family laws means the laws which are related to the family matters like marriage, divorce, adoption, inheritance, etc. Now आपने देखा होगा कि अलग अलग रिलीजन में अलग अलग रूल्स बनते हैं, अलग अलग लॉज बनते हैं एक वुमेन के लिए. ठीक है, तो सफरर कौन माना जाता है, एक वुमेन ही माना जाता है. तो जो वुमेन मूवमेंट्स, फेमिनिस्ट मूवमेंट वाले लोग हैं, उन्होंने औरतों के लिए गवर्नमेंट से डिमांड किया दैट दे शुड हैव द इक्वल राइट्स. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. लाइक फॉर एग्जाम्पल इन मुस्लिम्स में क्या होता है, यू कैन डू मोर देन 1 मैरिज. ओके, हिंदू धर्म में ऐसा बोला जाता है दैट यू शुड नॉट अडॉप्ट. आपका अपना एक खून होना चाहिए, एक अपना वारिस होना चाहिए जो आपके क्या बोला है, आपके जो फैमिलीज को चला सके. इस तरह की जो बातें हैं. जैन धर्म में बोला जाता है दैट दे शुड नॉट हैव अनियन, गार्लिक, ये सब नहीं खाना है. तो हर एक रिलीजन के अलग अलग कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको लास्ट में किसको फॉलो करना पड़ता है, एक औरत को ही करना पड़ता है. सो दैट इज़ वाई जो मूवमेंट चलाए गए ताकि जो सरकार है वो इक्वल राइट्स औरतों पे भी, ताकि जिनको फॉलो करना है, इट शुड नॉट बी फोर्सफुल टू द वुमेन कि येस यू हैव टू डू. It's upon her that if she wants to do, it's okay. If she does not want to do, then also it is okay. Okay, उसकी मर्जी पे होना चाहिए कि उनको
अगर उसने शादी की है तो उसको वो सिस्टम करना है कि नहीं जो उस रिलीजन में चलता है कि नहीं, उसको वो चीज़ें फॉलो करनी है कि नहीं करनी, आई थिंक उसको उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए. सो दे हैव डिमांडेड फॉर द राइट्स ऑफ द वुमेन. Everyone should be able to express their needs, interests and demands as a member of religion community. हर एक कम्युनिटी जो रिलीजन कम्युनिटी हम बनाते हैं, ओके, उसमें हर एक को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने आइडियाज़ को, अपने इंटरेस्ट को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा हमारे समाज में ये नहीं बोला जाता, हाउ यू कैन से दैट. ऐसा किसी को फोर्सफुल नहीं होना चाहिए दैट हमारे में यही फॉलो होता है, यू हैव टू फॉलो दिस ओनली. ओके, सो कभी कभार जो ये रिजिडनेस होता है वो क्या होता है, कभी कभार लोगों की जो फ्रीडम है उसको हिंडर करता है और लोग बोलते हैं कि वाई वी शुड नॉट डू दिस, वी आर गोइंग टू डू दिस. तो उसमें क्या होता है, वो मेजर स्टेप उठा लेते हैं और वो स्टेप क्या होता है, एक हमारे जो नेशन है उसको क्या करता है, हिंडर करता है. और हम बात करें पॉलिटिक्स की तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर पॉलिटिक्स में सारे रिलीजन को इक्वल माना जाए, ओके, रिस्पेक्ट की जाए, तो कभी भी पॉलिटिक्स में रिलीजन एक कॉमनल राइट्स का फॉर्म नहीं ले सकता. अगर हमने उसकी मॉरल वैल्यूज़ को लेके रिलीजन को रखा है देन कभी भी वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा सोसाइटी पे. इट विल ऑलवेज पुट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. सो दिस वाज द religious difference in politics. Now how religion difference gives a birth to the new term that is communalism.